हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग लीड कोड प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं जो कि है स्विम इन राइजिंग वाटर। ये एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन टेंशन मत लो, हम इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे, इंट्यूशन से लेके ड्राई रन तक, और फाइनल कोड भी देखेंगे। तो चलो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। एक बार उसको इंग्लिश में चेक करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर है 778। ये हमारी हार्ड मार्क्ड है। यू आर गिवन एन क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड। हमें क्या दिया हुआ है? एक n क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड दी हुई है, जहाँ पे ना उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, यानी कि ग्रिड होगी, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होंगी। वो आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर एलिवेशन कितना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट स्टार्ट्स रेनिंग एंड वाटर ग्रेजुअली राइजेज ओवर टाइम। देखो, पहले से उसके अंदर कुछ पानी था, बट उसके बाद क्या हुआ, आप ये मान के चलो कि बारिश होने लगी। ठीक है, तो जो हमारा लेवल ये था पानी का, अब वो इंक्रीज होके ये हो चुका है। ठीक है, एट टाइम टी, आफ्टर मतलब कुछ टाइम लगा होगा, जो वाटर लेवल है वो आपका कहाँ तक पहुँच चुका है? टी के ऊपर आ चुका होगा। बिल्कुल सही बात है। मीनिंग एनी सेल विद एलिवेशन लेस देन और इक्वल टू टी इज सबमर्ज और रीचेबल। ठीक है, मतलब क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ पे जा सकते हो? जो या तो आपसे छोटा है या फिर आपसे बड़ा है। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। आपके पास ना दो एलिवेशन पॉइंट्स हैं। एक आपके पास एलिवेशन पॉइंट ये वाला है, और मान के चलते हैं एक एलिवेशन पॉइंट हमारे पास ये वाला है, और एक लास्ट और लेके चलते हैं कि चलो इसको पहले देख लेते हैं। अब वो ये बोलना चाहता है कि आपका जो टाइम है वो टाइम कितना लग चुका है? अब तक टी टाइम लग चुका है। टी टाइम पे इसका जो एलिवेशन पॉइंट है वो यहाँ पे है, और ऊपर वाले का एलिवेशन पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो आप इससे इसके अंदर ना मूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इसके अंदर क्यों नहीं मूव कर सकते हो? क्योंकि इसका जो एलिवेशन पॉइंट है वो आपके वाले पॉइंट से क्या है, वो ज़्यादा है। ठीक है, बट अगर ये इसके जस्ट अपोजिट वाली कंडीशन होती, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट एलिवेशन पॉइंट है, और जो सेकंड वाली सेल का एलिवेशन पॉइंट है वो ये है। ठीक है, अब इस केस के अंदर आप इजीली क्या कर सकते हो? मूव आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि या तो आपको इससे नीचे जाना है ना, और नीचे जाना इज ऑब्वियसली डैम ऑब्जर्व पार्ट। ठीक है, कि आप वहाँ से ऊपर से नीचे जाके इजीली जा सकते हो। बट एक थर्ड कंडीशन भी है, अगर ये दोनों आपके सेम लेवल पे होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों आपके सेम लेवल पे होंगे तब भी कोई इशू नहीं है। ये आपका फर्स्ट वाले का एलिवेशन पॉइंट है, ये आपका सेकंड वाले का एलिवेशन पॉइंट है, आप तब भी इजीली यहाँ से मूव आउट करवा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं प्रॉब्लम के अंदर, आगे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, यू कैन स्विम फ्रॉम ए स्क्वायर टू अनदर 4 डायरेक्शन एडजेसेंट स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ द एलिवेशन ऑफ बोथ स्क्वायर इंडिविजुअली आर एट मोस्ट टी। ठीक है, वो क्या बोलना चाहता है, अगर आपको मूव करना है एक स्क्वायर से फिर दूसरे वाले स्क्वायर के अंदर, चारों डायरेक्शंस के अंदर अगर आपको कहीं भी मूव आउट कराना है, तो आप कब करा सकते हो? जब आपका जो क्या होगा, एलिवेशन होगा वो एट मोस्ट टी होगा। सही बात है, बिल्कुल। आपका जब एलिवेशन आपका टी नहीं होगा तब तक मूव ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, यू कैन स्विम इनफाइनाइट डिस्टेंसेज इन जीरो टाइम। अगर आपका जीरो टाइम है तो आप कहीं से लेके कहीं तक भी स्विम कर सकते हो। ऑफ कोर्स यू मस्ट स्टे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ग्रिड ड्यूरिंग योर स्विम। अब आपको उसकी बाउंड्रीज के अंदर रहना ही, मतलब वो ये कि आप स्विमिंग पूल से बाहर तो नहीं जा सकते हो, डेफिनेट सी बात है। रिटर्न क्या कराना है लास्ट में? रिटर्न द मिनिमम टाइम अंटिल यू कैन रीच द बॉटम राइट स्क्वायर। आपको फाइनली कहाँ पे पहुंचना है? जो आपको एकदम बॉटम राइट स्क्वायर है, दैट इज n-1 n-1, यानी कि आपको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक फाइनली पहुंचना है। ठीक है, और अगर आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? लेफ्ट स्क्वायर, यानी कि आप इस वाले स्क्वायर से एकदम स्टार्ट करने वाले हो, और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए कि इस पूरी कहानी के अंदर जो मिनिमम टाइम है वो मिनिमम टाइम कितना लगने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपके वाली कहानी थोड़ी समझ में आई होगी। अब एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ी एक बार अपनी लैंग्वेज के अंदर चेक करते हैं कि क्या है और क्या बोल दिया है। देखो, सबसे पहले दोबारा से प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारे पास क्या है, एक n/n का नाम एक ग्रिड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जिसमें हर सेल के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू है जो सेल के एक एलिवेशन पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मतलब कि कोई ग्रिड i j के अंदर वो बताती है कि आपका जो कोई भी एलिवेशन पॉइंट है वो कितना है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या था, अब बात यह है कि बारिश हो रही है, और टाइम के साथ साथ जो पानी का लेवल है वो भी आपका धीरे धीरे एकदम तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी अगर किसी सेल का एलिवेशन टी से कम या बराबर है तो वो सेल पानी के नीचे है और हम वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है टॉप लेफ्ट सेल से, यानी कि जो भी हमारी इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एक टॉप लेफ्ट सेल होगी, हमें वहाँ से मूव आउट करना है। और कहाँ तक मूव आउट करना है? जो एकदम हमारी बॉटम में राइट सेल होगी। ठीक है, क्लियर है? तो अब सोचो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। चलो अब क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए ना एक हम बेटर यहाँ पे इंट्यूशन तैयार करते हैं कि हम इसको सोल्व आउट कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक ग्रिड ही बना लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको ग्रिड वैसे भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रिड को यहाँ पे रेडी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास देखो एक फाइनली ग्रिड जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है,
अब इस ग्रिड के अंदर की क्या कहानी है हम उसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एकदम समझेंगे। ठीक है, अब देखो चलो इंट्यूशन बनाते हैं। ये प्रॉब्लम हमें देख के क्या लगता है कि हमें एक पाथ को फाइंड आउट करना है जो कि आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका इस वाले कॉलम से स्टार्ट होगा, वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, दैट इज 0,0 से स्टार्ट होगा और आपको फाइनल कहाँ जाना है n-1, यानी कि ये वाला आपका क्या होगा, एक फाइनल वाला एकदम पार्ट रहने वाला है। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट क्या है, टाइम के साथ साथ जो आपका पानी है उसका भी लेवल बढ़ रहा है और हम सिर्फ तभी मूव कर सकते हैं जब दोनों सेल्स का जो एलिवेशन है वो पानी के लेवल से या तो कम हो या फिर आपका इक्वल हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सोचो आपको क्या निकालना है, मिनिमम टाइम निकालना है। ठीक है, यानी हमें एक ऐसा टी फाइंड करना है जिसमें हम इजीली, देखो यहां से लेके मैं यहां तक इजीली मूव आउट कर सकूं, मुझे एक ऐसा टाइम चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हमारा वही बनेगा। तो एक अप्रोच ये हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम हर पॉसिबल टी के लिए चेक करेंगे। ठीक है, देखो एक वो ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच है ना, सबके लिए चेक करते रहो, पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, हम सबको एक करके चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर पॉसिबल टी के लिए चेक करें कि क्या हम 0 से लेके n-1 n- तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ठीक है, बट आप सोचो ना कि हर एक टी के लिए चेक करना टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, क्योंकि ग्रिड के अंदर आपकी वैल्यूज कहां से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है और वो आपकी कहां तक वैल्यू जा सकती है, आप ये भी तो सोचो। ठीक है, सो एक चीज तो में क्लियर है, ब्रूट फोर्स इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन। मतलब सॉल्यूशन है तो डेफिनेट सी बात है, बट वो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अगर हम अभी के लिए बोलते हैं कि जो हमारा ब्रूट फोर्स है उसको हम यहाँ से क्या करते हैं, स्किप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप सोचो इसके अंदर हम क्या कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, दैट इज बाइनरी सर्च का भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो बाइनरी सर्च का यूज, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम फाइंड करना है। ठीक है, और टाइम एक किसके अंदर होगा, एक रेंज के अंदर होगा। ठीक है, मिनिमम से हमें स्टार्ट करना है क्योंकि हमको पता है कि वहां से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम तक हमें जाना है, तो ये क्या मिल जाएगी, मुझे रेंज मिल जाएगी। तो हम बाइनरी सर्च से लगा के चेक करेंगे कि क्या एक पर्टिकुलर टाइम टी पे हम डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं या फिर नहीं पहुंच सकते हैं। बाइनरी सर्च स्टिल एक बेटर ऑप्शन है। अब आपको यहाँ पे एक करके वो ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच इसके अंदर नहीं लगाना होगा। ठीक है, बट अब बात यह है कि हम इस पूरी जो हमने कहानी यहाँ पे बोला है हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उसके लिए भी चेक करने के लिए चाहिए पाथ को चेक कैसे कर सकते हैं। हमें ऑलरेडी पता है हम पाथ को कैसे चेक करते हैं, या तो हम उसके लिए BFS लगाते हैं या फिर हम उसके अंदर क्या लगाते हैं, अपना DFS लगाते हैं। BFS या फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च हम उसके अंदर यूज करेंगे क्योंकि हमें एक वैलिड पाथ को फाइंड करना है। अगर टाइम टी पे n-1 जो कि हमारी फाइनल सेल है हम उस तक पहुंच गए तो हमें पता चल जाएगा कि ये टी पॉसिबल है, और अगर हम नहीं पहुंच पाए तो हम क्या करेंगे, वापस से टी को आगे इंक्रीज करा देंगे, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो अप्रोच ये है, बाइनरी सर्च से टी फाइंड करेंगे। ठीक है, और हर टी के लिए BFS चेक करेंगे कि ये हम जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते हैं तो और उसका नेक्स्ट वाले का मिड पे आ जाएंगे, वही बाइनरी सर्च वाली अप्रोच, और अगर नहीं जा पाएंगे तो बैक में आ जाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, बेसिकली एक अपना यहाँ पे प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो थोड़ा ज्यादा में अच्छे से यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा। वापस से सेम जगह पे आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रिड तैयार करते हैं। ग्रिड मान के चलते हैं हमारी है 0 2 4, उसके बाद से ले लेते हैं 1 3 5 और लास्ट वाले में ले लेते हैं 6 7 और 8। अब देखो हम इसके अंदर स्टार्ट कहां से करेंगे, डेफिनेटली 0 से हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे जहां हमारा एलिवेशन 0 है, और हमें जाना कहां पे है, 8 तक जाना है। और 8 क्या होगा, बेसिकली 0 1 2 0 1 2। तो 8 वाली जो मेरी ग्रिड है वो क्या होगी, इसके अंदर 2 की यहाँ पे ग्रिड रहने वाली है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, बाइनरी सर्च लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, बाइनरी सर्च। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखो स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। सबसे अगर हम बात करते हैं इसके अंदर मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू है, मेरी मिनिमम वैल्यू क्या है इसके अंदर, एकदम 0 रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है इसके अंदर मेरे लिए यहाँ पे 8 रहने वाली है। ठीक है, आपको लो पता चल गया, आपको हाई पता चल गया। ठीक है, अब हम जब इसके अंदर फर्स्ट इटरेशन पे जाएंगे तो हम कैसे करते हैं, बाइनरी सर्च हाफ करते हैं ना मिनिमम प्लस मैक्सिमम का। तो इसका हाफ कितना आएगा, देखो 0 + 8 8 हो जाएगा, हाफ करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या चेक करेंगे, सबसे पहले टाइम की वैल्यू मुझे क्या मिल गई है, 4 मिल गई है। अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या t की वैल्यू जब इक्वल टू 4 होगी तब हम इजीली पहुंच पाएंगे या फिर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे किस चीज को चलाने वाले हैं, अपने BFS को चलाने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए कैसे चेक करेंगे कि करके देखो, सबसे पहले हम चेक स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे जाएंगे, 0 है, क्या 0 आपका लेस देन इक्वल टू 4 है। देखो हमें एक करके चेक करेंगे, क्या 0 मेरा लेस देन इक्वल टू 4 है, डेफिनेटली है ना। तो ये मैं इजीली बोल सकता हूं कि चलो सही है, मेरा काम तो चल सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है।
आगे चलते हैं। अब इसकी एडजेसेंट कौन सी होगी, 2 वाली सेल है और 1 वाली सेल है, हम इन दोनों पे ही तो जा सकते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको ना बेसिकली क्यू भी लेके चलेंगे जिसके अंदर हम चीजों को ऐड करते रहेंगे, ठीक है। अब 0 वाली पे कंडीशन ट्रू है यानी कि जा सकते हैं। 2 वाली बात है, क्या जो मेरा 2 है वो लेस देन इक्वल टू 4 है इजी सी बात है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, अपनी क्यू के अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद हमारे पास यहाँ नीचे कौन था, 1 था, हम जिसके ऊपर इजीली जाके मूव कर सकते हैं। तो क्या जो मेरा 1 है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। अभी तक देखो सारी कंडीशन एकदम स्टैंड ट्रू हो रही है, 1 भी मेरा लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कि मैं क्या करूंगा, इसको भी अपनी क्यू के अंदर ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी तक आपके लिए बोलूं तो मेरी क्यू के अंदर क्या क्या नंबर आया था, पहले 2 था और देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 1 आया था, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ इस 2 वाले के लिए, ठीक है, तो इस 2 वाले के एडजेसेंट सेल्स देखो कौन कौन से होंगे। एक तो 4 वाला हो जाएगा मेरे लिए और एक मेरे लिए 3 वाला होगा। 0 वाला ऑलरेडी विजिटेड है तो हम उसकी तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब देखो 4 खुद भी तो लेस देन इक्वल टू 4 ही है, ठीक है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, यानी कि 4 भी क्या है, एक मेरे लिए एक वैलिड बात है। तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ भाई ठीक है 4 भी एक वैलिड बात है, तो हम 4 को भी क्या कर लेंगे, अपनी क्यू के अंदर ऐड कर लेंगे। 0 मेरा ऑलरेडी विजिटेड है और यहाँ क्या बचा 3 की अगर हम बात करते हैं तो देखो 3 भी तो एक वैलिड है इसके अंदर आपके लिए। अगर आपका 3 भी एकदम वैलिड है तो आप 3 को भी क्या कर सकते हो, अपनी क्यू के अंदर यहाँ पे ऐड करा सकते हो, नो इश्यूज है, ठीक है। आगे चलते हैं अब इसके अंदर। एक तो हमारा पार्ट हो गया 4 और 3 वाला, हम उसको ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। 2 की तो कहानी खत्म हो गई है हमारी क्यू से, 2 को तो हम चेक कर सकते हैं इजीली। अब 2 के बाद हम किसके ऊपर आते हैं, देखो 1 के ऊपर आते हैं। अब हम जैसे ही 1 के ऊपर आएंगे यहाँ पे आके सोचना, ठीक है। अब मैं अपने किसके ऊपर आ चुका हूँ, अपने 1 वाले पार्ट के ऊपर आ चुका हूँ। 1 के जो एडजेसेंट है कौन है, 6 है और 3 है, 3 और 0 भी है, हाँ 0 हम देख चुके हैं विजिटेड है। 3 की बात करें अब तो हमारे लिए वो भी एकदम विजिटेड है। बट अगर हम बात करते हैं 6 वाले के लिए, तो 6 क्या आपका ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या जो आपका 6 है वो आपका लेस देन इक्वल टू रहेगा 4 के, नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी पूरी जो इटरेशन है वो यहाँ पे आपकी एकदम क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अब यानी कि ये फेल हो गई है, इसका मतलब क्या है, देखो हम कहाँ जाने वाले हैं, हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से आगे की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो मुझे पता चल गया कि t की वैल्यू जब मेरी इक्वल टू 4 थी तो मैं कहीं ना कहीं पे तो जाके फंस चुका हूं, ठीक है। जब हम ऐसे नहीं कर सकते थे तो हम क्या करते थे, नेक्स्ट वाले पे जाते थे, यही तो करते थे, यानी कि दोबारा से मिड निकालते थे। अब हम मिड कैसे निकालते थे वो आपको ऑलरेडी याद होगा, जो हमारा पहले हाफ होता था हम उसके अंदर क्या करते थे, +1 करते थे, ये तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हुआ करता था। उसके बाद क्या करते थे, हम उसके अंदर प्लस करते थे जो भी हमारी लास्ट वाली वैल्यू होती थी, एंड देन हम उसको क्या करते थे, दोबारा से डिवाइड बाय 2 करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए हाफ +1 कितना हो जाएगा, देखो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, लास्ट कितना है मेरा 8, सो 5 और 8 कितना हो गया 13 बाय 2 इज कितना हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से जो हमारी मिड की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, आपकी 6 आ जाएगी, इजी सी बात है। अब देखो दोबारा सोचना, ठीक है। अब देखो हम अटके कहाँ पे थे, हम इस वाली कंडीशन पे आके अटके थे ना कि 6 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4। अब देखो अब तो ये वाली भी सेटिस्फाई हो जाएगी ना, क्योंकि हमारी मिड की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 6 होनी चुकी है। मिड का क्या मतलब है, बेसिकली जो मेरी टी है उसकी वैल्यू 6 हो चुकी है, तो अब ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, आपकी अप्रूव्ड हो जाएगी। तो यहाँ से यानी कि हम 1 वाले से भी हर जगह को विजिट कर सकते हैं, नोट एन इशू। आगे चलते हैं, देखो 1 भी हो गया मेरा, 3 भी हो गया, 5 की बात करता हूँ, अब ये भी सेटिस्फाइड रहेगा, ठीक है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली अपने 5 वाले को भी काम चलवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक बार ना आप ये सोचना कि इसके अंदर मेरा पाथ क्या बन चुका होगा, ठीक है। हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे थे, हमने इससे स्टार्ट कर लिया, उसके बाद मैं इजीली इसके ऊपर मूव कर सकता हूँ जब मेरी वैल्यू 6 तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसके बाद यहाँ भी मूव कर सकता हूँ क्योंकि मेरी वैल्यू कहाँ तक है, 6 तक है, अगेन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं है तब तक तो मैं मूव कर सकता हूँ ना। मैं 4 से 3 पे भी इजीली मूव कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या है मेरे लिए भाई, लेस देन 6 है। आप इससे सीधे इस पे मूव कर जाओ, क्यों कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू आपकी लेस देन 6 है, यहां तक मेरा इजीली चल सकता है। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है 2,2, हम आप जो भी अपने फाइनल सेल के पास यहाँ से पहुंच सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से पूरी जो कंडीशन है उसके अंदर आपका इजीली आंसर मिल सकता है कि आप एक एक करके किस तरह से यहाँ पे जा सकते हो। अब आप ये भी चेक कर सकते हो कि हाँ चलो 6 से पहुंच गए हैं, तो अब वापस से -1 करके आप इससे एक बार इसकी पीछे वाली कंडीशन भी चेक कर लो, उसके अंदर आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी, बट वो आपका एक वैलिड सोल्यूशन नहीं रहेगा। आई होप कि आपको ये वाली थोड़ी ना कहानी समझ में आई होगी कि हम किस तरह से इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके कोड वाले पार्ट पे और इस आज की प्रॉब्लम को यहाँ पे खत्म करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, खुद से ना कुछ चीजों को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। देखो एक तो क्या हो गया, मेरा इंटीजर एकदम लोएस्ट वाला पार्ट हो गया, वो क्या था, जो भी मेरी ग्रिड थी उसके अंदर मेरी फर्स्ट वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी आपकी 0 और 0 वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट हो गया।
और क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, एक मुझे मेरी हाई वैल्यू भी चाहिए। उसके स्टार्टिंग में हम क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप चला लेते हैं। सो दैट इज 4 int i इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ना हम एक एक करके सबके ऊपर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ये लूप आपका कब तक चलेगा, जब तक वो आपके ग्रिड के जो साइज है उससे एकदम छोटी वैल्यू रखता है, तब तक ये आपका लूप चलने वाला है एक एक करके। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो आपका i है वो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे इंक्रीज भी होता रहेगा। ठीक है, अब उसके अंदर हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे दूसरा लूप चला लेते हैं। सो वो क्या हो जाएगा आपका 4 int j इक्वल्स टू 0। ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ये कब तक चलेगा मेरा, जब तक मेरा ग्रिड का साइज यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सो वो कितना हो जाएगा मेरा, ग्रिड ऑफ 0, यानी कि जो पहले वाले का मेरा साइज होगा उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। एक सेकेंड, ये डॉट आएगा, डॉट साइज। ठीक है, ये हमारी जे वाली लूप की कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे। और जे भी क्या करेगा मेरा, यहाँ पे जे भी एक एक करके इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा मेरा जे प्लस प्लस। ये वाली कंडीशन हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। और हमें बस यहाँ पे क्या निकालना है, अपनी हाई की वैल्यू को तो अपडेट करना है ना हर बार। हम ऐसे अपनी हाई की वैल्यू तो निकाल रहे हैं ना, चेक कर रहे हैं कि हाई मेरा कहाँ तक हो सकता है। तो हाई एक तो क्या हो जाएगा, अपना मैक्सिमम हो जाएगा हाई का खुद का। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर एक ग्रिड ऑफ आई और जे की वैल्यू को चेक करते रहेंगे। ठीक है, अब इससे बस क्या मिला है मुझे, इससे मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला, बस इससे मुझे ये पता है कि मेरी फाइनल जो मैक्सिमम है पूरी ग्रिड के अंदर वो वैल्यू मेरी कितनी रहने वाली है। तो मुझे क्या मिल चुका है अभी तक, अगर मैं बात करता हूं, मुझे मेरी फाइनल मैक्सिमम एलिवेशन की जो वैल्यू है वो मुझे यहां से इजीली मिल चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बेसिकली बाइनरी सर्च लगाते हैं। सो उसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, तो क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे आंसर ले लेते हैं। और आंसर स्टार्टिंग में क्या किससे मार्क होता है, हमारा हाई से। ठीक है, वो हम ऑलरेडी पता है, बाइनरी सर्च के अंदर हम ऑलरेडी उसको सीख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाइनरी सर्च की वो बेसिक सी टेम्पलेट लगा देंगे। जब तक आपकी लो की वैल्यूज लेस देन है किससे, लेस देन और इक्वल टू है किससे, आपकी हाई वाली वैल्यू से, तब तक आपका लूप रन करेगा। हम यहाँ पे एक एक करके चेक कर लेंगे। सबसे पहले अपनी मिड की वैल्यू निकालेंगे। मिड की वैल्यू क्या होती है हमारे लिए, सो जो भी आपकी लो वाली वैल्यू है आप उसके अंदर प्लस कर दो अपनी मैक्सिमम वाली वैल्यू को, और इन दोनों को फिर आप फाइनली डिवाइड कर दो 2 से। ये हमें क्या मिल जाएगा, हमारे मिड की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो चेक करने के लिए भी हमने कोई फंक्शन नहीं लिखा है, हमें एक चेक करने के लिए फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, उसको हम बाद में लिख लेंगे। बट यहाँ ना सीधा कोड कर लेते हैं पहले जल्दी से। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी मेरा ग्रिड है, मतलब यहाँ पे पास करता हूं मैं, एक तो मुझे अपनी ग्रिड के अंदर चेक करना है, और चेक किसके ऊपर करना है, जो भी मेरी यहाँ पे मिडल वाली वैल्यू होगी मैं उसके ऊपर जाऊंगा और जाके चेक करूंगा कि क्या ये कंडीशन काम करती है या फिर मेरी कंडीशन जो है वो काम नहीं करती है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि अगर ये जो आपकी कंडीशन है ये यहाँ पे काम कर जाती है, तो जो मेरा आंसर है वो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरा मिनिमम ऑफ जो भी मेरा आंसर होगा उसका, और दूसरा मेरा मिड का, क्योंकि हमें आगे भी तो लेके जाना है दोबारा से, हम यहाँ पे दोबारा ले जाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, अपने आंसर को अपडेट कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद जो मेरी हाई की वैल्यू है हम उसको दोबारा चेक करते थे, किसके लिए, मिड -1 के लिए चेक करते थे। ठीक है, ये कंडीशन कब की है, जब मेरा काम जो इजीली यहाँ पे चल सकता है। बट अगर मेरा काम नहीं चलेगा तो हम एल्स वाले पार्ट में क्या करते थे, जो मेरी लो की वैल्यू होती थी वो कितनी हो जाती थी, बेसिकली मिड +1 हो जाती थी। और इन सब के बाद आपको लास्ट में बस क्या कराना है, जो भी आपका आंसर है आपको उसको फाइनली रिटर्न करा देना है। ठीक है, आपके कोड तो कंप्लीट हो चुका है, बट अभी तो कहाँ कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारा क्या बचा हुआ है, ये जो चेक वाला फंक्शन है, इसको हमने कहीं पे डिफाइन ही नहीं किया। तो जल्दी से अपने चेक वाले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। और ये आपका छोटा सा तो फंक्शन बिल्कुल नहीं रहेगा इसके अंदर, क्योंकि आपको याद है हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ करी थी, एक एक करके हम यहाँ पे सबको देखेंगे भी। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं बूल नाम का, जो कि आपको बताएगा, यहाँ पे चेक करेगा वैल्यू को। अब इसके अंदर में हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, एक तो मुझे सेम टू सेम अपनी जो ग्रिड है, मुझे ग्रिड पास करनी है, तो मैं यहाँ से ग्रिड को बस कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने फंक्शन के अंदर इसको पास करा लेता हूँ। फर्स्ट चीज़ हो चुकी है मेरी। और साथ में और क्या चाहिए था आपको, याद होगा इंटीजर टाइम हमें दिया हुआ था। ठीक है, हमें इन दोनों के ऊपर काम करना है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम कैसे कैसे इसको चेक करेंगे, पहले अपना ना ग्रिड का साइज निकाल लेते हैं। जो मेरी ग्रिड है उस ग्रिड का यहाँ पे साइज कितना है, इंट के बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे n = ग्रिड डॉट साइज। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी मेरी ग्रिड का साइज है वो यहाँ पे मुझे एकदम मिल चुका है। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास देखो दो तरह से डायरेक्शंस होती हैं, एक हमारी होती है x में और एक क्या होती है हमारी y में। ठीक है, सो यहाँ पे हम उनको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इंट डायरेक्शन किसके लिए बात करते हैं सबसे पहले हम, ठीक है,
तो वो क्या हो जाएगी, देखो क्या क्या ही हो सकती है। या तो आप पहले जा सकते हो यानी कि लेफ्ट में मूव कर सकते हो, या फिर आप राइट में मूव कर सकते हो। ठीक है, ये तो बेसिकली वैसे भी आपका अप का हो गया, आप -1 पे जा रहे हो, या आपका डाउन का हो गया कि आप नीचे जा रहे हो। और लास्ट क्या होता है आपका लेफ्ट और राइट, वो तो हमारा बेसिकली सेम सेल के अंदर चलता है। ठीक है, और सिमिलरली हम इसको नीचे भी डिफाइन करना पड़ेगा अभी वाई वाले के लिए। सो वो क्या हो जाएगा हमारा इंट डी वाई। ये किसके लिए बेसिकली हो गया, मेरा लेफ्ट और राइट के लिए। तो हम इसके लिए भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसके अंदर अगर हम अप और डाउन की बात करें तो ये तो हो जाएगा मेरा क्या 0,0, बट लेफ्ट और राइट की बात करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा 1 और राइट का हो जाएगा मेरा -1। ठीक है, ये हमारे यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पे अपने डायरेक्शंस को डिफाइन कर लिया है। अब हम उसके बाद यहाँ पे अपने वेक्टर को बना लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर। वेक्टर किसका होगा, दोबारा से सेम एक वेक्टर का होगा। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर। अब उसके अंदर भी क्या होगा मेरा इंटीजर। ठीक है, अब हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, विजिटेड बना लेते हैं कि जिसको हम यहाँ पे विजिट कर चुके होंगे उसको हमें बाद में छोड़ना भी है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा वेक्टर। अब ये भी इसके अंदर हम यहाँ पे किसको पास करते हैं, अपनी इंटीजर वाली वैल्यू को पास करेंगे और उसको यहाँ पे ब्रैकेट को एक बार क्लोज करते हैं। अब इसको जो सबसे पहले क्या करते हैं, n साइज का ले लेते हैं और सबको 0 से स्टार्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या हो चुका है, यहाँ पे हमारा जो वेक्टर है वो हम ले चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो जो मेरी फर्स्ट वाली सेल होगी उसको तो मैं यही मानूंगा ना कि हाँ जो मेरी फर्स्ट वाली सेल है भैया वो तो देखो विजिटेड है, तो मैं उसको किससे मार्क कर दूंगा, जो मेरी स्टार्टिंग वाली सेल है 1 से उसको मैं मार्क कर दूंगा। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे क्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, क्यू को ले लेते हैं। क्यू को भी हम किसके फॉर्म में लेंगे, पेयर की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, पेयर किसका होगा, मेरा दोनों यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो उसको हम क्या ले लेंगे, इंट कोमा इंट का एक डेटा टाइप ले लेंगे और क्यू का नाम बस क्यू रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके अपने क्यू के अंदर हम एलिमेंट्स को पुश कर रहे थे, आपको याद होगा। ठीक है, अब हम पुश भी क्या कर रहे थे वो भी आपको पता होगा। सबसे पहले तो जो मेरा स्टार्टिंग वाला है मैंने उसको क्या करा दिया, पुश करा दिया कि हाँ भैया ये तो मुझे अब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट हो चुका है। अब उसके बाद बस आपकी कब तक चलनी है, जब तक आपकी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं होगी ना बेसिकली, तब तक हमें लूप चलाना है। तो यहाँ पे जल्दी से अपनी कंडीशन उसको भी लिखते हैं, व्हाइल जब तक जो हमारी क्यू है वो एम्प्टी नहीं होगी, सो नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, तब तक जो ये मेरी लूप है वो मेरी यहाँ पे एकदम चलने वाली होगी। ठीक है, अब हम इसके अंदर अपनी लूप वाली कंडीशन को लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं सबसे पहले, तो वो कितना हो जाएगा मेरा जो भी क्यू का साइज होगा। सो क्यू डॉट साइज, इससे मुझे क्या मिला कि मेरी क्यू है उसका साइज कितना है। अब जब तक जो मेरा साइज है वो यानी कि एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसको एक एक डिक्रीमेंट करा लेते हैं, जब तक वो आपका माइनस माइनस है यानी कि एग्जिस्ट करता है तब तक क्या होगा। अब इसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू है ना, उनको ले लेते हैं। तो यहाँ पे उसको स्टोर करा लेते हैं। x क्या हो जाएगा मेरा, जो भी q का फ्रंट वाला है मेरे लिए। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा x के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, q का जो फ्रंट वाला है, और इसका भी मुझे क्या चाहिए बेसिकली, फर्स्ट वाला चाहिए। देखो ये भी पॉइंट है। ठीक है, ये तो मुझे क्या मिल गया, मेरे x के अंदर स्टोर हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक y ले लेता हूँ जो कि मेरा सेम हो जाएगा q डॉट फ्रंट, बट फ्रंट का कौन सा, जो मेरा नेक्स्ट वाला होगा, जो उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट लिखा रहता है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा डॉट सेकेंड। ठीक है, हमारे पास ये दो चीज आती है ना, और उसके बाद हम उसको यूज करने के बाद क्या कर देंगे, उसको फाइनली पॉप करा देंगे कि हाँ अब इसका काम जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद बस यहाँ पे एक लास्ट कंडीशन बचती है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, अब अगर हमें कहाँ पहुंचना है, हमें हमारी लास्ट वाली वैल्यू पे पहुंचना है ना। अभी तो मेरा एक्स क्या है, फ्रंट वाली है दोनों। यहाँ पे हम क्या चेक करना है कि हम यहाँ पहुंचे भी हैं या फिर हम यहाँ पे पहुंचे भी नहीं है, हमें ये तो चेक करना है ना बेसिकली। तो मैं क्या चेक करूंगा कि क्या मेरी x की वैल्यू जो है वो n-1 के इक्वल आ चुकी है, और x के साथ साथ मुझे और कौन चाहिए, मेरा y भी चाहिए, बेसिक सी बात है। और क्या जो मेरा y है वो इक्वल टू आ चुका है मेरे n-1 के। अगर ऐसा हो गया है तो इस कहानी में मैं क्या रिटर्न करा दूंगा, ट्रू रिटर्न करा दूंगा कि हाँ भाई ठीक है, मैं फाइनल जो अपनी डेस्टिनेशन है उसके ऊपर जाके एकदम पहुंच चुका हूँ। ठीक है, बट अगर मैं नहीं पहुंचा हूँ, अभी पॉइंट तब के लिए हुए है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक लूप चला लेते हैं। फॉर int i हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इसको केस इनिशियलाइज कर लेते हैं k इक्वल्स टू 0। आपके पास कितनी डायरेक्शन है, टोटल 4 डायरेक्शन है, आप उसी के अंदर बस मूव करा सकते हो। और क्या आपका क्या होता रहेगा, करके इंक्रीज होता रहेगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं int, इसको nx ले लेते हैं चलो अभी के लिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए nx हो जाएगा। अब ये क्या होगा मेरा डायरेक्शन ऑफ x। ठीक है, जो भी मेरी k की होगी, और मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगा, अपनी x की वैल्यू को ऐड करूंगा। सिमिलरली यहाँ पे y के लिए भी ले लेते हैं। अब इस y वाली के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, जो भी मेरी y की वैल्यू होगी मैं इसके अंदर उसको ऐड कर दूंगा। सो दैट इज प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा y हो जाएगा। ठीक है, अब हम उसके बाद यहाँ पे देखो क्या चेक करेंगे, ये मेरी दो कहानी है, इनको मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। अगर जो भी मेरी nx की वैल्यू है
अगर वो मेरी ग्रेटर देन और इक्वल टू है किससे, 0 से है, ठीक है, ये वाली कहानी है। या फिर दूसरी क्या कहानी है, एंड मैं यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ, अभी जो मेरा nx है वो मान के चलते हैं मेरा लेस देन n है, ये भी एक वैलिड केस है। और क्या हो सकता था उसके अंदर, जो मेरा ny की वैल्यू है वो क्या है मेरे लिए यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी है, 0 के इक्वल है, ठीक है। और क्या हो सकता है, अभी और सोच सकते हैं इसके अंदर हम, जो मेरी ny की वैल्यू है वो क्या है मेरी स्मॉलर देन हो जाए किससे, n से हो जाए। और भी क्या हो सकता है अब इसके अंदर, और क्या है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं, हाँ, अगर वो मेरी पहले से ही विजिटेड हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखता है, नोट विजिटेड ऑफ किसका, जो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स हैं nx, और उसके साथ जो मेरा यहाँ पे दूसरा पॉइंट है वो क्या है मेरा ny है, ठीक है। और क्या बचता है इसके अंदर, अगर आपको लास्ट में याद होगा एक हमारे पास ग्रिड वाली कंडीशन भी थी, तो उसे यहाँ पे ग्रिड वाली कंडीशन को भी डिफाइन कर लेते हैं कि जो मेरा ग्रिड है nx का और जो मेरा ग्रिड है ny का, ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए आपकी, लेस देन और इक्वल टू t होनी चाहिए। ये कुछ हमारी कंडीशंस थी। जब आपकी सारी कंडीशंस होंगी तभी हम उस केस के अंदर क्या करेंगे, अपनी क्यू के अंदर पुश करा लेंगे। सो क्यू डॉट पुश, अब पुश भी हम क्या कराएंगे इसके अंदर, आपको ऑलरेडी पता है, जो हमारी nx की वैल्यू है और सिमिलरली जो मेरी यहाँ पे ny की वैल्यू है, हम इसको क्या कराएंगे बेसिकली इसके अंदर यहाँ पे पुश करा लेंगे, और पुश कराने के बाद उसको क्या करेंगे, विजिटेड मार्क भी करा देंगे कि हाँ भाई ये क्या हो चुका है, मेरा विजिटेड हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, nx और जो मेरा ny है उसकी जो वैल्यू है वो अपडेट होगी, क्या हो जाएगी मेरी 1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपका इस पे के ऊपर भी आके फाइनली काम नहीं करता है तो हम क्या करेंगे उस केस के अंदर, इसको फॉल्स भी रिटर्न करा दूंगा कि भाई ये मेरा काम नहीं कर रहा है, तो इसको आप क्या कर दो, फॉल्स रिटर्न करा दो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको जल्दी से रन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो मेरे सारे टेस्ट केसेस है वो यहाँ पर पास आउट हो चुके हैं। सबमिट करके उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा इजीली सबमिट भी हो चुका है। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।